पहला एक जनरल क्वेश्चन, एक लाइन का उत्तर आप दोनों से ही जानना चाहेंगे कि स्टॉक स्पेसिफिक तो अलग से बात करेंगे, क्या ये वक्त आ गया है प्रॉफिट बुक करने का, या अभी भी आपको लगता है स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी जगह अभी बाकी हैं? पंकज जी, पहली टिप्पणी आपकी, फिर प्रदीप जी आपकी, दोनों की एक एक लाइन में टिप्पणी। क्या ये प्रॉफिट बुक करने का वक्त है, या अभी होल्ड करने का, या फिर अभी भी कहीं कहीं जगहों पर फ्रेश बाइंग की जा सकती है? विपुल जी, देखिए, अगर हम लोग सिर्फ डिफेंस की अगर बात करते हैं तो अगर मैं पूरे डिफेंस सेक्टर की बात करता हूं तो पिछले 7 दिनों के अंदर लगभग लगभग 44% का एक ओवरऑल सर्ज यहाँ पे डिफेंस सेक्टर के अंदर देखने मिला है। जी। ये जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट था उसके बाद में ये देखने मिला है। सबसे बड़ा अगर हम लोग देखते हैं तो जी। आइडिया फोर्ज आप देखिए 44% के आसपास बढ़ गया है। कोचिन शिपयार्ड 42, गार्डन रिच शिपयार्ड जो है 41% के आसपास, जी। हाई एनर्जी 40% के आसपास के, मिश्र धातु 36% से लेके आप बीईएल तक देख लीजिए 18.5% तक की तेजी देखने मिली और काफी सारे काउंटर्स इन बिटवीन है जी। जो 28, 30, 24% के आसपास बढ़े हुए हैं। जी। आज भी अगर आप कुछ न्यूज देखते हैं तो एचएएल के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ आ रही है जी। और ये जो थीम है अभी भी बरकरार रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस वीक में इसका टॉप बनना चाहिए, पिक बनना चाहिए और वहां से प्रॉफिट बुकिंग वहां से अभी अभी होल्ड करना। करने की, अभी होल्ड करने की सलाह है। एक लाइन की टिप्पणी सर, प्रदीप सर आपकी, फिर स्टॉक देखिए सर, स्पेसिफिक बात करेंगे। माय इंटरप्रिटेशन इज आप क्या हो, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो होल्ड करके रखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप लॉन्ग टर्म नहीं अपने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा थे, तो आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके जाइए, क्योंकि बहुत चल चुका है। मुझे लगता है कि मैं पर्सनली बहुत सेफ खेलता हूं, तो अगर मैं होता तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता। कभी भी डिप मिलता है तो उस टाइम पे फिर से एक बार ले लेंगे। कोई यहाँ पे मतलब रहने का, और बाद में अगर बाई चांस नीचे आ गया तो उस टाइम पे अपना प्रॉफिट कम होने का कोई मतलब नहीं है। तो एक बार प्रॉफिट आप बुक करके जाइए। चलिए ठीक है, एक एक करके आप दोनों से फटाफट झड़ी लगाते हैं। आप लोग एक एक करके अपने चार्ट्स खोल के रखिए। प्रदीप जी आपके साथ शुरुआत ही कर रहे हैं, उसके बाद पंकज जी के पास आएंगे। सर, पहली कंपनी है पारस डिफेंस। पारस डिफेंस के चार्ट जरा देखिए, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। 2.25% की गिरावट, मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में 75% की तेजी, एक महीने में शेयर ऑलमोस्ट मतलब डबल होने की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब इससे तेजी और क्या हो सकती है? क्या प्रॉफिट बुक करें, वेट करें, जो लोग खरीद रहे हैं उनको रोकें, अभी क्या करेंगे सर? देखिए, फ्रेश बाय मुझे लगता है यहाँ पे नहीं करना है, ऑलरेडी एक टॉप बना दिया। मुझे लगता है कि आप देखेंगे आज का ही डे का हाई है ऑलमोस्ट 1945 के आसपास, तो वहां से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे आ चुका है। तो मुझे लगता है यहाँ पे फ्रेश बाय नहीं करना है, आपको एक बार वेट करके जाना है। एक बार रिटेस्ट जब होगा 1650 से लेके 1700 के आसपास, तो उस टाइम पे आपको न्यू एंट्री करना चाहिए। जिनके पास है आप एक बार शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक भी करके जा सकते हो इस जोन से। ठीक, डेटा पैटर्न पे एक और एंट्री या एक और सवाल जो है एक बार फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि डिफेंस में काफ़ी अच्छा मूव है। ये पंकज जी आपके लिए है। 2.25% की मजबूती, 2931 का लेवल देखने को मिल रहा है। एक महीने में 50% का रिटर्न। कहाँ प्रॉफिट बुक करें, वेट करें, या फिर अभी भी जो लोग खरीद रहे हैं उनके लिए सलाह क्या रहेगी? ये अभी फ्रेश बैंक की तो सलाह नहीं है। अभी रिसेंटली 5-10 मिनट पहले अपनी बात हुई थी विपुल जी इसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ऑलरेडी काउंटर काफी चल चुका है। आज के दिन का जो लो है 2885 का, वो मेंटेन करके चले। अगर फ्रेश बाइंग करना है तो रुकना चाहिए। जो ब्रॉडर आइडिया जो है इसके अंदर, मेरा करंट मार्केट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करेगा। ठीक, चलिए, भारत डायनेमिक्स 1.5% नीचे, क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है? प्रदीप जी आप बताइए, 1.5% की गिरावट के बाद क्या करें? 1817, 1818 का लेवल देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट अभी कम नहीं हुआ है लोगों के सवाल, लोगों की रुचि अब डिफेंस पे ज़्यादा है। अभी क्या सलाह रहेगी आपकी? क्या ये गिरावट एग्जिट का मौका है? देखिए, अगर आपके पास है तो एक बार शॉर्ट टाइम में आप एग्जिट करके जाइए। देखिए, अगर हम देखेंगे ना चार्ट पैटर्न, एक्चुअली चार्ट में ना वीकली चार्ट में ब्रेकआउट आया है, लेकिन शॉर्ट टाइम में इतना चल चुका है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मैं एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग होगा यहाँ पे, ऐसा नहीं कि आपको एग्जिट ही करना है। सो मुझे लगता है एक बार ना यहाँ से 150 से 200 पॉइंट का करेक्शन हो सकता है। उस जोन पे आप एक बार न्यू एंट्री कीजिए, उस जोन पे आप एक बार एवरेज कीजिए, लेकिन इस जोन से नहीं है जो अभी 1820 के आसपास चल रहा है। तो मैं एक बार 150-200 पॉइंट का जो करेक्शन है उसके लिए मैं वेट करूंगा, चाहे उसको 2-3 हफ्ता 2 महीना ही लगे, मैं एक बार वेट करने का सलाह दूंगा। जी चलिए, ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। अगली कंपनी की तरफ रुख करते हैं, वो है
आइडिया फोर्स फटाफट लेकर के आइए स्क्रीन पर। आइडिया फोर्स 2% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक महीने में 55% की रैली यहाँ पर आ चुकी है। ड्रोन के बारे में बहुत बातें हो रही हैं सर, और इसी वजह से यहाँ पर मोमेंटम बना हुआ है। ये क्या अभी और ऊपर जा सकता है? 573 572 के आसपास अभी चलता हुआ, क्या सलाह रहेगी? प्रॉफिट बुक करें, वेट करें अभी? सर आइडिया फोर्स में देखिए, हमने आप ही के चैनल में ऑलरेडी बताया था 530 में, 540 में, और लास्ट दिन में मैं बता के गया तो 585 का जो मेरा टारगेट था वो तो अचीव हो गया। आई होप बहुत सारे लोगों को बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है। सो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके जाइए। देखिए जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का वार जो न्यूज आया था ना, उस दिन 230 को पहली बार मेरा चार्ट में आइडेंटिफाई हुआ था आइडिया फोर्स को, क्योंकि ड्रोन बनाता है। उसके बाद से अभी भी ऑलमोस्ट 40% 45% चल चुका है स्टॉक, लेकिन कभी भी ना अभी प्रॉफिट बुक नहीं आया। तो मुझे थोड़ा, मैं हैरान हूं देख के कि अभी प्रॉफिट बुक क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं सर सेफ एनालिस्ट हूं, मैं यही चाहूंगा कि आप एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। आइडिया फोर्स बहुत बढ़िया कंपनी है, अभी चल नहीं रहा था, तो जो हुआ है इसके वजह से अभी चल रहा था। तो माय इंटरप्रिटेशन इज आप एंट्री कीजिए, लेकिन इस जोन पे नहीं है, आप प्रॉफिट बुक करके जाइए। फिर से अगर कभी भी आपको 520 530 का भाव मिलेगा तो उस टाइम पे आप एक बार एंट्री कीजिए, तो फिर आपका पोर्टफोलियो क्या हेल्दी रहेगा। सर एक स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल फटाफट सर। स्टॉक का नाम है स्कीपर लिमिटेड, SKIPPER, स्कीपर लिमिटेड। अभी 500 के ऊपर अभी आ गया है, 502 500 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक फ्रेश ना ब्रेकआउट आया है। जिस तरीके से वॉल्यूम आया है और जो पैटर्न बनाया है, वीकली चार्ट पे भी देखिए, जो एक बॉटम बनाने के बाद लगातार चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे ना आज और कल परसों, मतलब नेक्स्ट 2-3 दिन 4 दिन में मैक्सिमम आपको यहाँ पे बहुत जल्दी 515 और सेकेंड टारगेट आपको 530 तक आना चाहिए। 530 तक आने का हाई पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 475 के आसपास, तो 475 रहेगा स्टॉप लॉस, 530 इज योर टारगेट। अगर आपके पास और ज्यादा टाइम है, 3 से 4 हफ्ता है, तो मुझे लगता है 550 के ऊपर भी जा सकता है। तो देखिए बात कर रहा हूं, अभी डे हाई पे है, तो आपको यहाँ पे लेके जाना है। और जो भी मैंने स्टॉक्स में पहले भी बताया, आपने देखा कि इंटरडे पे ही आ जाता है, नहीं तो 2-4 दिन लगता है। तो ऐसे ही काउंटर में सिलेक्ट करके अभी आज के लिए लेके आए हो स्कीपर लिमिटेड। स्कीपर लिमिटेड नजर बना करके चलिए, 6.5% ऊपर 502 503 के आसपास ट्रेड करता हुआ। पहला टारगेट यहाँ 530 का निकल करके आ रहा है। 530 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह है। 1-2 हफ्ते रुक सकते हैं तो 550 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कि स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है 475 475 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह है। 530 रुपए के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। दोनों चीजें ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस 475, टारगेट 530 का। बहुत लोग स्टॉप लॉस का ध्यान नहीं रखते हैं, और अगर आप 2-3 हफ्ते का नजरिया बना के चल रहे हैं तो फिर यहाँ पर 500 550 के लेवल 550 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए इस पर हमारी नज़र रहेगी, लेकिन अगली इस थीम पर लौटते हैं और वो लेकर के आते हैं। जरा HL को लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर। मतलब काफ़ी शानदार उड़ान भरी है इस शेयर ने, और कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से आज जो है वीकेंड पे काफ़ी सारी टिप्पणियाँ आई हैं। तो सर क्या करना चाहिए? 5000 के ऊपर तो निकल गया है HL, और आज की गिरावट क्या करंट लेवल पे ये भरोसा दिला रही है कि फ्रेश बाइंग अभी की जा सकती है? आपकी सलाह क्या रहेगी HL को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा है, जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। विपुल जी, आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि हैल अभी 5000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि आप ही के शो में मैंने 3200-3300 के भाव पे रिकमेंड किया था। अभी 5000 के ऊपर चल रहा है। देखिए यहाँ पे फ्रेश बाइंग नहीं करना है, क्लियर कट लास्ट चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है। तो मुझे लगता है अगर कभी भी फिर से एक बार 4800 4750 आता है ना, उस टाइम पे आप री एंट्री कीजिए। अगर आपने शॉर्ट टाइम के लिए खरीदा हुआ था तो एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। और क्योंकि सर विपुल जी, मैं डिफेंस में ना अभी थोड़ा मैं हल्का होना चाहता हूं, मैं ज्यादा एग्रेसिवली अभी बेट नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत चल चुका है। तो एक बार यहाँ पे फ्रेश एंट्री ना लिया जाए तो ही बेटर है। कोई बात नहीं सर, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ताकि बहुत लोगों की क्वेरीज इतनी ज़्यादा है ना, और रिटेलर्स के लिए ही हम अपना कार्यक्रम बना रहे हैं। अब यूनिक मैक एरोस्पेस, ये पिछले 1 हफ्ते के अंदर ये नाम जो है वो बहुत सारे रिटेलर्स की पोजीशन, लोग ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे तेज़ी नहीं आई है और कहाँ पे ख़रीदा जाए। अब यहाँ पे भी काफ़ी जो है हम देख रहे हैं मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए? यूनिमैक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, ये शेयर थोड़ा कम चला है बाकियों के मुकाबले, लेकिन बीते 2-3 दिनों में अच्छा मोमेंटम गेन किया है। 1106 के आसपास बहुत लोग कह रहे हैं फ्रेश बाय कर लें। जिन लोगों की खरीदारी है, क्या वो यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे फ्रेश बाय की कोई गुंजाइश है क्या? देखिए आपको याद होगा मैंने ही कॉल दिया था यूनिमैक का, और 2-3 दिन का एक टारगेट भी दिया था। बिल्कुल।
1125 का, वो भी टारगेट शो के दौरान ही अचीव हो गया था, आज से 2-3 दिन पहले ही। तो अभी बेसिकली देखिए आईपीओ होने के बाद ना चल नहीं रहा था स्टॉक, तो लगातार नीचे आ रहा था। अभी रिसेंटली ये जो इंडिया पाक का टेंशन हुआ उसके बाद ना एक फॉर्मेशन बनाया, बेस बनाने के बाद अभी चला है स्टॉक। तो मुझे लगता है जिनके पास है उनको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 980 का स्टॉप लॉस दीजिए, आप होल्ड करके रहिए। लॉन्ग टर्म व्यू है, एटलीस्ट जो मैं इस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, ये इंटरडे नहीं है, ये एटलीस्ट आपको 3 से 4 महीना होल्ड करना है। मुझे लगता है बहुत जल्दी यहाँ पे आपको 1250 और उसके ऊपर 1300 का भी भाव आपको आते हुए दिखेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा बायर सेलर पे ना डिफरेंस बहुत होता है, तो इसलिए जो भी प्राइस में डेली बाइंग आता है ना वो सस्टेन नहीं करता है। लास्ट दिन भी जैसे ही बाइंग आया था 1150 तक, 1130 तक, देखिए सस्टेन नहीं किया। तो सस्टेनेबिलिटी इज अ वेरी बिग थिंग फॉर दिस स्टॉक, तो एक बार होल्ड करके आप जा सकते हो अगर आपका व्यू 6 से 8 महीना है तो। ठीक है। इस बीच बहुत लोग एस्ट्रल पे सवाल पूछ रहे हैं, तो उनको बता दें कि थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की, बातचीत की हुई है, तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद आप एक बार दोबारा कार्यक्रम देखेंगे तो आपको रिव्यू मिल जाएगा एस्ट्रल पे। सिंजीन इंटरनेशनल पे रंजीत जी पूछ रहे हैं, उस पर भी बातचीत हो चुकी है। गेल पर सवाल आ रहा है, गेल पर भी हम लोगों ने बातचीत की है। तो आप लोगों के मन की भाषा समझते हैं, पहले ही बातचीत हो चुकी है। आप ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद एक बार जो है आप लोग देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा इन सब चीज़ों के ऊपर। लेकिन इस बीच अगली कंपनी GRSC लेकर के आते हैं। GRSC में भी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। आज प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी देखने को मिल रही है, पता नहीं क्यों लग रहा है कि यहाँ पे फिर से एक रिकवरी आएगी। यहाँ पर GRSC क्या लग रहा है सर, 2468 के आसपास। अब इन सब शेयरों में हम देख रहे हैं प्रॉफिट बुक क्या जो है होता हुआ 40-42%, ये भी एक महीने में चला है। अभी क्या करना चाहिए, इस प्रॉफिट बुक में जो आ रहा है उसमें एग्जिट करके चलें? देखिए विभू जी, आप डे हाई देखेंगे आज 2614 के आसपास है, तो अभी एक रिसेंटली लो भी मेंटेन किया ऑलमोस्ट 2372 के आसपास, तो वहां से भी फिर से 100 रुपीज चल गया है ऊपर। तो मुझे लगता है इस काउंटर पे आपको एक बार अगर आपने बहुत डाउन लेवल से पोजीशन बनाया है तो एक बार आप एग्जिट करके जाइए, और अगर आपका व्यू क्लियर 6 से 8 महीना है तो आप होल्ड कीजिए। मुझे लगता है यहाँ पे जो भी डिफेंस स्टॉक भागा है, ये अभी अपना जो 52 वीक हाई है, जो ऑल टाइम हाई था, तो उसके ऊपर अभी गया नहीं है, तो जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। अब ये कह नहीं सकते कि कौन सा दिन में चलेगा, लेकिन चलेगा जरूर। तो अभी अगर आपके पास ज्यादा है तो एक बार आप होल्ड करके एक बार एग्जिट करके जाइए, थोड़ा हल्का होके जाइए। लोअर टाइम फ्रेम में आपको 2100-2200 के भाव फिर से मिलेंगे, तो इस बार उस जोन पे आप एक बार एवरेज कर लीजिए। ठीक, तो ये GRSC में जो है ये राय निकल करके आती है। शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो क्या हो सकता है, दोनों स्थिति बता दी गई। इस बीच मझगांव लेकर के आते हैं। मनीषा लोकड़े जी का भी सवाल है यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा। और मनीषा जी का कहना ये, मझगांव में एंट्री ले सकते हैं क्या, और अगर अभी एंट्री लें तो एग्जिट कहाँ पर करना चाहिए? सर 3410 का लेवल देखने को मिल रहा है मझगांव के अंदर, और ये जानना, दोनों चीज़ें जानना चाह रही हैं कि अगर एंट्री लें तो एग्जिट कहाँ लें। 3% नीचे अभी 3413, क्या और कितना नीचे आने पे फ्रेश एंट्री ली जा सकती है सर? विपुल जी, मझगांव डॉक पे ना एक काप एंड हैंडल पैटर्न बना है वीकली चार्ट पे, और जब जब ऐसे पैटर्न बनता है, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि काप एंड हैंडल पैटर्न बनता है, और मेरा बहुत ही फेवरेट ऐसे पैटर्न होता है काप एंड हैंडल पैटर्न टेक्निकली। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है ना, अभी 3400 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है एक रिटेस्ट पॉसिबल है, जहां से ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 3050 के आसपास एक ब्रेकआउट आया था। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 3100 के भाव मिलेंगे, 3100 3150 के आसपास भाव आपको आते हुए मिलेंगे। तो उस जोन पे मैं बाई करने में कंफर्टेबल रहूंगा, इस जोन से नहीं। चलिए, तो ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई। इस बीच जो है एक और कंपनी लेकर के आते हैं, और कोचिन शिपयार्ड पे सर बात हुई है क्या अभी? नहीं हुई शायद। नहीं हुआ, हाँ। नहीं, कोचिन शिपयार्ड जरा देख लीजिए सर एक बार। 2018 के आसपास चल रहा है, 0.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर है। अच्छा मोमेंटम बना है यहाँ पर भी। इन सब शेयरों में अच्छे रिटर्न दिए, बनाए हैं लोगों ने, अपने पैसे बनाए हैं। क्या करना चाहिए? 36% की रैली आ चुकी है 2021-22 पे, क्या करना चाहिए सर? देखिए मुझे लगता है कि आपको एक बार यहाँ पे होल्ड करके जाना है। फिर भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है 150-200 पॉइंट तो करेक्शन होगा ही, मैं देख पा रहा हूँ क्लियर कट चार्ट में। 150-200 पॉइंट नीचे आएंगे, फिर से ऊपर आएंगे, जैसे कि अभी मैचगांव डॉक, पारस डिफेंस चला है, हैल चला है, वैसे कोचिन शिपयार्ड चला नहीं है। तो मुझे लगता है बहुत पोटेंशियल है यहाँ पे। इसका जो ऑल टाइम हाई देखेंगे 3000 के आसपास, तो आप यहाँ से 150-200 पॉइंट करेक्शन के लिए वेट कर सकते हो, वहाँ पे आप बाई कीजिए। मुझे लगता है बहुत जल्दी जैसे ही फिर से जैसे थीम चलेगा डिफेंस काउंटर, उस जॉन पे आपको 2800-3000 का भाव यहाँ पे आते हुए दिखेंगे।
तो अभी अभी फ्रेश एंट्री नहीं करनी है ना सर नहीं, नीचे फ्रेश एंट्री अभी नहीं करना है विपुल जी। फ्रेश एंट्री यहाँ से 200 पॉइंट मुझे लगता है अभी भी करेक्शन होना बाकी है। 150-200 पॉइंट करेक्शन आपको मिलेंगे ही, आज नहीं तो 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते में आपको मिलेंगे, तब जाके आपको फ्रेश एंट्री करना है, अभी नहीं। अभी नहीं। चलिए जरा BEL भी देख लीजिए सर जरा। BEL पे अगर हम देखें तो 1% की मजबूती है आज। ज़्यादातर जगहों में प्रॉफिट बुकिंग के बीच में कुछ एक शेयर हैं जो हरे निशान दिखा रहे हैं, उसमें BEL शामिल है। क्या रैली रही है सर यहाँ पर, और नतीजे भी अच्छे रहे थे कंपनी के, और एक महीने में 22-23% की रैली के बाद अभी कहाँ पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी जी? सर व्हाट ए रैली, आपके शो में ही मैंने डिस्कस किया था। बिल्कुल सर, 300 के आसपास हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या मतलब एक हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर ये रैली आ गई सर? जी सर। हाँ, तो यहाँ पे पहला टारगेट था 340 एंड सेकंड टारगेट था 380। तो देखिए 380 तो ऑलमोस्ट आ ही गया, आज 373 के आसपास है। तो मुझे लगता है अगर आपके पास है, एक बार आप प्रॉफिट बुक करके जाइए। ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ चलते रहे चलते रहे चलते रहे। मैं फिर से कंफर्टेबल होऊंगा बाइंग करने में। 330-335 के आसपास उस जोन में आएंगे तो मैं बाई करूंगा। फिलहाल इस जोन पे फ्रेश बाई नहीं करना है आपको, स्ट्रिक्टली एंटायर कोई भी डिफेंस काउंटर पे आपको फ्रेश बाई नहीं करना है। जो भी स्टॉक्स में मैंने बताया सारा टेक्निकल बेस पे आपको बताया। तो एक बार डाउनफॉल भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। हेल्दी करेक्शंस चाहिए मुझे, उस हेल्दी करेक्शंस पे आपको जाना है, कोई हड़बड़ी नहीं करना है। कोई हड़बड़ी नहीं करना है। चलिए इस बीच जेन टेक्नोलॉजी पे सर अपर सर्किट लगा हुआ, हमने आपसे डिस्कस कर लिया रिजल्ट को, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी, बहुत लोग कह रहे हैं कि जब रिजल्ट ये खुले तो क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है क्या? देखिए अभी तो अपर सर्किट है, तो कल ही पॉसिबिलिटीज है ओपन होगा 3 से 4% गैप आपके साथ ही, पर कल भी हो सकता है कि 5% और चल जाए। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट 6 से 8 महीने का एक व्यू आपको बताऊं, देखिए मुझे लगता है ना बहुत जल्दी जेन में आपको यहाँ से 2200-2300 का भाव आने का हाई पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि चार्ट में उससे पहले कोई रेसिस्टेंस है ही नहीं। तो आपके पास है तो आप एक बार होल्ड करके जाइए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1750। ठीक सर, फाइनल कमेंट, क्योंकि अब हमको ब्रोकर बोले कमेंट की तरफ चलना है। ओवरऑल डिफेंस में आपने कहा कि प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ शेयर ऐसे हैं क्या जो आपको लगता है कि फ्रेश बाय भी की जा सकती है, क्योंकि इस समय ये सेगमेंट जो है इस पर सबकी निगाहें हैं। पिछली बार सर आपके साथ जो सेगमेंट हुआ था, मतलब धुआंधार रैली, जो हम लोगों ने 100 रुपये से सस्ता शेयर में जो है काफ़ी अच्छा लोगों ने उस पर रिस्पॉन्स दिया। अभी यहाँ पर लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और कोई शेयर ऐसा है जहाँ फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? सर कोई भी डिफेंस काउंटर में फ्रेश एंट्री आज के दिन में मैं नहीं देखता हूं। जो भी स्टॉक ने विपुल जी आपने डिस्कस किया बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। मुझे लगता है आप सारे स्टॉक को एक बार आपके वॉच लिस्ट पे रखिए, देखिए नेक्स्ट 2 से 3 दिन 4 दिन कब करेक्शंस आता है, और जल्दबाजी मत बिल्कुल भी मत कीजिए। एक बार जैसे ही करेक्शंस आएंगे उसके बाद आप एंट्री कीजिए, तो फिर आपका जो पैसा है वो अच्छे से एकदम फेयर वैल्यूएशन के साथ इन्वेस्टमेंट होगा वहां पे।